हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, ये मंदिर आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। ये अंजनी माता का मंदिर है और उस वीडियो में मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को इसी मंदिर के और माता रानी के दर्शन कराए थे। तो बस ये वीडियो मैंने छोटी सी ऐड की थी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि अभी मैंने नेक्स्ट ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। अंजनी माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ गए थे बालाजी धाम और यहाँ पे एक पार्किंग में हमने गाड़ी लगाई थी। तो अभी जो है हम रूम देख रहे हैं। तो पास ही में दो तीन जगह रूम देखा, तो दो जगह देखा था, उनमें से हमने एक सेलेक्ट कर लिया है। और ये एक रूम है, इसमें सेकंड फ्लोर पे हमें रूम मिल गया है। रूम अच्छा खासा बड़ा है, बच्चे आराम से खेल लेंगे और हमारे बजट में भी है भाई। और अभी फिलहाल हमने गाड़ी से बैग्स वैग्स उतारे भी नहीं हैं, क्योंकि हमें ये था कि पहले दर्शन करके आएंगे, क्योंकि हो सकता है आरती का अभी आरती समाप्त नहीं हुई हो, तो क्या पता आरती ले ले थोड़ी सी जाके। तो लेकिन हमें होटल वाले भैया ने बताया कि आरती तो अभी हो चुकी होगी, आप वैसे दर्शन करके आ जाओ। मंदिर तो अभी 9 बजे तक खुला रहेगा, 9 साढ़े 9 तक। तो हमने सोचा पहले सामान आके उतारेंगे, कभी मंदिर के द्वार पट बंद हो जाए तो पहले हम दर्शन करके आएंगे, उसके बाद आने के बाद सामान भी उतार लेंगे। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं मंदिर और बस वेट कर रहे हैं उसका। ये जैसे हैप्पी प्रिंस जो सोनी दी ममता दी के लड़के हैं, वो शायद उधर पार्किंग में गाड़ी को लगवाने गए हैं। तो तब तक ये बच्चे यहाँ पे कैमरे में देख देख के डांस कर रहे हैं। शिवांश थका नहीं है, देख लो आप सब। इतने लंबे सफर में अच्छे खासे हम बड़े लोग थक जाएं, लेकिन बच्चे नहीं थकते हैं। खास तौर पे शिवांश बिल्कुल नहीं थका। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। चप्पल हमने यहीं गाड़ी में निकाल दी थी, हम पैदल जाएंगे। ज्यादा दूर तो नहीं है, पास ही में है। तो भाई देखिए, ये मार्केट सजी हुई है और ये तो रात का टाइम है, अभी 7:30-8 बजे का टाइम है। और देखिए मार्केट पूरी अभी भी खुली है, पूरी तो नहीं, एक आधी दुकान बंद भी है, ऐसा नहीं है कि भाई सारी खुली है, पर फिर भी बाजार खुला है। और बहुत सी दुकानें तो पूरी पूरी रात तक खुली रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए चहल पहल रहती है। तो देखिए सजी हुई दुकानें कितनी प्यारी लगती हैं, अच्छा माहौल लगता है। और ऐसे तीर्थ स्थल पे आके बहुत ही अच्छा लगता है। और तो भाई अभी जा रहे हैं हम दर्शन करने, आप सबको भी दर्शन कराऊंगी, कोशिश तो यही रहेगी। बाकी भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। और भाई अभी आरती चल रही है, हमने जाके पता किया कि आरती अभी चल रही है, तो समाप्त नहीं हुई। हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई हमारे जाने के बाद ही स्टार्ट हुई, पर हाँ चल रही थी। लेकिन फिर भी आप लोग भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और भाई इतनी भीड़ की वजह से मैंने शिवांश को भी अपने कंधों पर बैठा लिया था, क्योंकि भीड़ में मुझे डर था कि कहीं कोई चलते टाइम इसके पैर पे पैर ना रख दे। और ये थक भी गया था, कह रहा था कि मम्मी मुझे थकावट हो रही है, कितनी देर रहना पड़ेगा। तो मुझे ये था कि कब चलो भाई थोड़ी देर बच्चे को बैठा लेती हूँ। तो भाई गोदी में तो मैं भी परेशान हो जाती, इसलिए मैंने थोड़ी देर बैठा लिया था अपने कंधों पर। और जैसे जैसे भीड़ आगे सरक रही थी, हम भी जा रहे थे। तो भाई दर्शन करके आ गए हैं बाहर और अभी हम जाएंगे वापस रूम पे। वहां जाके हम सबसे पहले तो अपना सामान वगैरह उतारेंगे, रूम में जाएंगे, फ्रेश होंगे, क्योंकि सुबह के नहीं भाई, हम चले थे घर से 1:30-2 के करीब, 2 बज गए थे, क्योंकि 2:45 मम्मी कह रही थी कि 2:45 नहीं निकलते और 10 मिनट रुक जाओ, तो 2 बजे निकले थे। और हम यही 7:30 के करीब करीब पहुंचे थे। उसके बाद हम दर्शन करके आए। घंटा भर हमें वहां लग गया, 1 घंटा सवा घंटा हमें वहां लग गया। आने के बाद आते टाइम हम दाल लेके आए थे, दाल फ्राई है, और रोटियां हम घर से लेके आए थे, क्योंकि बाहर का जो है, एक तो शिवांश तो आप सब जानते ही हैं भाई, इसको दिक्कत हो रही है पेट में, कई दिन से कीड़े हैं, तो उसके चलते लगा लो। और कुछ भाई देखो, बाहर की रोटियां बाहर की होती हैं, घर की होती है, तो इसलिए हम एक टाइम की अपनी रोटियां और पराठे बना के लेके आए थे। और सैलेड वगैरह जैसे खीरे वीरे हम साथ में लाए थे, दही हुई,
एक टाइम का खाना हम लगभग साथ लेके आए थे। हाँ, सब्जी नहीं लाए क्योंकि सब्जी हो जाती है खराब, रोटी पराठों का कुछ नहीं बिगड़ता। साथ में जो जो कि आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि गुलगुले और नमक, क्या बोलते हैं उसको, शक्करपारे, ये सब हम साथ में लेके आए थे ताकि बच्चों को भूख लगे तो हम टाइम टाइम पर उन्हें दे सके। तो भाई एक बार में तो हमने बच्चों को खिला दिया था और अंकल जी को खिला दिया था। और उसके बाद हम बैठ गए थे तीनों बहन भाई, और भाई ये सोनी दी ममता दी के लड़के हैं, ये हम साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो खाना खाने के बाद हम सो जाएंगे क्योंकि हमें सुबह 3 बजे उठना है। 3 बजे उठ के बच्चों को भी नहलाना है और नहा के फिर जाएंगे हम आरती लेने। और तो भैया अभी खाना पीना हो चुका है। खाना खाने के बाद मैं और हैप्पी आ रहे हैं नीचे और बच्चों को लिटा दिया है क्योंकि देखिए सुबह से बच्चे भी काफी थक गए हैं, क्योंकि एक तो गाड़ी में वैसे ही थक जाते हैं, ऊपर से फिर अभी हम मंदिर गए थे ना, तो पैदल वहां पे चलते चलते देखिए नंगे पैर जाते हैं चप्पल निकाल के। तो जब हमारे ही पैर इतने दर्द करते हैं तो बच्चों के तो और नाजुक पैर होते हैं ना, तो उनको आदत भी नहीं है नंगे पैर चलने की। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी पैर ना थक गए हैं, नीचे से तलवे दर्द कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि इनको धो लो और धो के आराम करो। तो अभी बच्चों को लिटाने के बाद मैं आ गई थी, मैं और हैप्पी नीचे चाय लेने के लिए। जिस होटल में रुक रहे हैं, जहाँ पे रूम लिया है, उसी के नीचे एक चाय की स्टॉल है, वहां से हम बनवा रहे हैं चाय। एक तो अंकल जी को चाय पीने की मतलब थोड़ी ज्यादा चाय पीने की आदत है थोड़ी थोड़ी देर में, तो और फिर हमारा भी मन कर जाता है भाई जब कोई पीता हुआ दिखता है। तो हमने सोचा कि चलो सबके लिए अब तो एक बार सबके लिए ले आते हैं। तो 5-6 कप चाय बनवाने के लिए हम आए थे नीचे। और भाई ये लो सुबह 3 बजे बालाजी महाराज ने हमारी चौखट पे दर्शन दे दिए हैं। तो देखिए जब हम सुबह उठे थे 3 बजे, मैं और सोनी दी उठे थे सबसे पहले कि पहले हम नहा लेते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चों को भी नहला देंगे। और क्योंकि देखिए टाइम से उठेंगे नहाएंगे तभी अच्छे से आरती ले पाएंगे। तो देखिए बालाजी महाराज बाहर बैठ के, हम उठे जब सो रहे थे, उसके बाद काफी देर तक ये बैठे रहे, जिसके चलते हम थोड़ा सा मतलब लेट हो गए क्योंकि हमें डर लग रहा था कभी काट ना ले। तो उसके बाद भाई हमने बच्चों को नहलाया। उस टाइम पे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि लेट हो रहे थे, आरती के टाइम पर भी पहुंचना जरूरी था। और भाई छोटे छोटे 4 बच्चे हो गए, इनको नहलाना धुलाना पहनाना ये सारी चीजें। तो हमने सुबह उठने के बाद अभी वीडियो स्टार्ट की है। तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, आप सब भी बने रहिएगा ब्लॉग में। और देखिए सुबह बहुत जल्दी, ये लगा लो हम 5:30 नहीं तो 6 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे नहाने के बाद, फिर भी इतनी लंबी लाइन लगी थी। और मतलब घुसने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, गार्ड्स होते हैं यहाँ पे, कोई 1-2 लोग तो फिर भी बीच में घुस जाए, लेकिन हम तो कई लोग हो गए ना, तो बीच में तो ऐसे। और फिर भाई देखो सभी इतनी जल्दी जाके लगते हैं लाइन में, तो हमें अच्छा सा भी नहीं लगता। तो हमारे बाद भी बहुत लोग आए हैं ऐसे, तो देखिए कितनी लंबी लाइन है, लेकिन हमारे आगे भी बहुत सारी लाइन है। तो और सब तो दूसरी लाइन में है जिसमें दर्शन करने हैं, और मैं लगी हुई हूँ उस लाइन में जहाँ पे गंगा जल और जो है विभूति मिलती है, उस वाली लाइन में। क्योंकि भाई वैसे मिलती नहीं है, लाइन में लगना पड़ता है, तो मैं लग गई थी इस लाइन में, और बाकी सब दर्शन वाली लाइन में लग रहे थे। दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं ऊपर पहाड़ी वाले मंदिर में। नीचे जो मंदिर है बालाजी का, वहां पे दर्शन हो गए थे, मेरे तो नहीं हुए वहां पे, तो मैंने सोचा चलो मैं ऊपर कर लूंगी क्योंकि मुझे लगना पड़ा था गंगा जल वाली लाइन में। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, और भाई धीरे धीरे जा रहे हैं, बीच में बैठ भी रहे हैं। और अंकल जी, क्योंकि देखिए भाई हम तो फिर भी अभी चल सकते हैं ढंग से, तो अंकल जी की तो एज के हिसाब से हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो बीच बीच में हमने अंकल जी को बैठाया, चाय वाय पिलाई, क्योंकि देखिए भाई इस एज में इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ना आसान बात नहीं है। और बीच बीच में हम, बच्चे भी हैं, बल्कि बच्चों को थकावट नहीं होती। जैसे अंकल जी थक जा रहे थे, उनके मुकाबले हम ठीक थे, लेकिन हमारे मुकाबले बच्चे तो रुक ही नहीं रहे थे, बहुत आगे आगे भाग रहे थे। और यहाँ की एक बात बताऊं तो हुआ कुछ यूं कि बहुत सारे बंदर बैठे थे, बंदर क्या बालाजी महाराज लगा लो, लेकिन डर तो लगता ही है। देखो उनसे जिनको आदत है वो तो नहीं डरते हैं। यूं तो देखिए यहाँ पे केले वाले ये सब रहते हैं, लेकिन उनको डर नहीं लगता।
हमारे पास कुछ नहीं रहता तब भी हमें डर लगता है। तो देखिए बताऊं, हुआ कुछ यूं कि हम सभी थे एक साथ में, और मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। मतलब सोनी दी के हाथ में भी प्रसाद की थैली थी, विक्की के हाथ में भी थी, और शायद बच्चों के हाथ में भी कुछ ना कुछ था, जैसे हैप्पी प्रिंस के हाथ में, जीवांशी और मायरा के पास भी देखिए डब्बे थे। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरा फोन, वो भी मैंने बच्चों के कहने से अंदर रख लिया, क्योंकि हैप्पी प्रिंस कह रहे थे मुझसे छीन लेंगे, आप इसको अंदर रख लो। तो मैंने उस टाइम पे अंदर रख लिया था। लेकिन फिर भी एक बालाजी महाराज कहो या एक बंदर कहें, तो उन्होंने मेरा जो है, मेरी चुन्नी पकड़ ली और मेरा सूट पकड़ लिया और बोला कि दो, मतलब कुछ खाने का दो, जिसमें कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो ये एक हिसाब से सोनी दी और ये सब कह रहे थे कि बालाजी महाराज ने तुझे ही चुना है इस काम के लिए, मतलब तेरे हाथ से ही खाना चाहते हैं। नहीं तो देखो हमारे पास, सबके पास थी पन्नियां, हमसे नहीं ली, लेकिन तेरे से ही ली। तो बालाजी महाराज ने तुम्हें ही चुना है इसके लिए। तो फिर उस टाइम पे वहां पे एक आंटी बनाना, मतलब केले रखे हुए थे, वहां से मैंने फटाफट से केले लिए और उनकी तरफ ऐसे छोड़ दिए। तब वो मेरी, मतलब जो पल्लू था, जो मेरे सूट की झोली थी, उसको छोड़ के गया। मैं तो डर गई थी बहुत ज्यादा कि अब तो ये मुझे काट लेंगे, लेकिन बस वो मुझसे ना खाने के लिए ही लेने के लिए आया था मेरे पास। वैसे तो बहुत सारे थे, पर एक ने मुझे पकड़ लिया था। तो ऐसे करते हुए भाई हम पहुंच गए थे ऊपर पहाड़ी वाले मंदिर में, और ये बाहर की तरफ शनिदेव का और भी एक दो मंदिर है, मतलब एक दो मूर्तियां हैं, जैसे काली माँ की। तो ये बाहर की तरफ का एरिया है, अभी हम अंदर गए नहीं है, और अंदर तो भाई कैमरा अलाउड भी नहीं है, मैं वीडियो भी शूट नहीं कर सकती। तो शनिदेव का और छोटे जो बालाजी महाराज की जो स्थापना कर रखी है, जैसे कई जगह होती है भाई, तो मेन तो नहीं है, लेकिन मेन अंदर है, वहां पे कैमरा अलाउड नहीं है। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये विक्की वहां पे वो जनेऊ बांधते हैं और नारियल चढ़ाते हैं, वहां पे है। साथ में हैप्पी प्रिंस भी वहीं पर है। तो देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, हर तरह के लोग हैं भाई, और बहुत से तो काफी कष्ट में हैं, जो अपने भाई कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो आते तो खैर सभी अपने कष्टों से मुक्ति पाने हैं, बाकी तो सब मोह माया है। और अभी हम अंदर जाएंगे, लेकिन शायद मैं छोटी मोटी भले ही क्लिप ले लूं, लेकिन अंदर अलाउ नहीं है। और वैसे भी जगह जगह लिखा होता है कैमरा अलाउड नहीं है, और टोक भी देते हैं, तो इसलिए मैं बीच बीच में जहां अलाउ है मैं वहां पे क्लिप ले रही हूँ। और भाई ये प्रसाद का डब्बा ले लिया है, क्योंकि ये हमें लेके जाना है नीचे, जहां पे हम अपना छोटा सा एक भंडारा लगा लो या करने वाले हैं, जो मेरे नाम से, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था ना कि हम बोल के आए थे पिछली बार जब हम बालाजी महाराज के पास दर्शन करने आए थे, तब हम बोल के गए थे अपनी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो जो फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब की आएगी हम यहीं पे लगा के जाएंगे उसको। तो अभी हम पर्ची कटवा के आ गए थे और हमने मतलब जो भोग है वो तैयार करने के लिए बोल दिया था। तो ये जो प्रसाद है, लड्डू है, ये हमें ले जाके उस भोग में मिलाना है, मतलब मिलवाना है। उसके बाद ही भंडारा चालू होगा। वैसे बना तो वो पहले ही देते थे, बस ये लड्डू, ये भोग जो होता है ना बालाजी महाराज का, ये उसमें जाके मिलाना होता है। तो अब हम जा रहे हैं नीचे और फिर वहां पे हम जो भी अपना छोटा मोटा जो भंडारा है वो लगाएंगे, खिलाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। बीच बीच में मैं आप लोगों को थोड़ी दुकानें दिखा देती हूँ, कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं कपड़ों की, लेकिन यहाँ पे ये बेचते नहीं है, खाली फोटोशूट के लिए रखी थी। और देखिए हम कितनी ऊपर से आए हैं, जाते टाइम की इतनी खड़ी सीढ़ियां नहीं थी जितनी के आते टाइम की है। ये भी शुक्र है यहाँ से उतरना पड़ता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो यहीं से चढ़ रहे हैं। हालांकि जो चढ़ने वाली सीढ़ियां हैं वो इतनी खड़ी नहीं है, ये ज्यादा है। तो सो गाइस अभी हम पहुंचे नहीं है नीचे, लेकिन अभी जा रहे हैं। अभी नीचे जाके हम भंडारा भी लगाएंगे, वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो भी हम छोटा मोटा बच्चे खरीदेंगे वो चीज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी सोनी दी बनवा रही है चाय अंकल जी के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी थक चुके हैं। तो बीच बीच में चाय पी रहे हैं, फिर चल रहे हैं, फिर एक चाय बनवा ली, ऐसे जगह जगह स्टॉल लगी हैं। तो भाई ऐसे करते करते हम नीचे जा रहे हैं। तो भाई आगे के वीडियो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।